Class 12th, first poem, The Character of a Happy Life, poet by सर हेनरी बॉटन। इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें जो जो कवि है वो क्या कहना चाहता है कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा होता है। इस कविता में वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति के गुणों का ही वर्णन किया गया है। पोइट सबसे सुखी व्यक्ति जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके गुणों का वर्णन करता है कि एक सुखी व्यक्ति वही होता है जो ईमानदार होता है, सच्चा होता है और अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, उनका मालिक होता है। और वह मृत्यु से नहीं डरता है, वह संसार की उतार चढ़ाव की कोई चिंता नहीं करता है, नहीं किसी के प्रेम की और नहीं किसी की आलोचना की वह चिंता करता है। वह अफवाहों से दूर रहता है और वह अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार ही कार्य करता है। वह कभी भी चापलूसों से यानी चापलूस उससे कितनी उसकी प्रशंसा करें लेकिन उनकी चिंता नहीं करता है। आलोचक उसकी कितनी भी आलोचना करें उसकी वह चिंता नहीं करता है। वह केवल ईश्वर से डरने वाला है और ईश्वर को याद करता है रात और दिन, अपने समय को अच्छी किताबों के साथ और ईश्वर की प्रार्थना में ही अपना समय व्यतीत करता है। वह कभी भी उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करता है। यद्यपि वह धनी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह सोचता है कि वह सब कुछ रखता है। अर्थात संतोषी व्यक्ति सदा सुखी होता है। कभी यहाँ पर यही बताना चाहता है। तो यहाँ पर हमने स्टेंजा वाइज इसके हिंदी अनुवाद हम आपके पास भेज रहे हैं। उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग है वो भी स्टेंजा वाइज आपको देना है आपकी सुविधा के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया मैं आपको कोई बोल रहा हूँ। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। A happy man is honest and truthful, यानी वह ईमानदार होता है, सच्चा होता है। He is the master of his passions. पेशन के अंतर्गत आते जैसे क्रोध है, भय है, हर्ष है, ईर्ष्या है। He is not afraid of death, मृत्यु से नहीं डरता है। He does not care for the love of prince or the criticism of the common people. He is free from remorse. He depends upon the voice of his conscience, यानी अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार ही कार्य करता है। He does not care for false flattery, यानी झूठी चापलूसों की चिंता नहीं करता है वो। He is not jealous of another's progress, दूसरों की उन्नति पर ईर्ष्या नहीं रखता है। He is a God fearing man and remembers him day and night. He passes his time in the company of a good books or good friends. A really happy man is one who does not care for rise or fall in life. He is rich in heart and is lord of himself, यानी वह संतोषी व्यक्ति होता है। He is fully satisfied person. थैंक यू। आगे इसमें एक्सप्लेनेशन जो लास्ट वाला स्टेंजा है वह बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही आता है, इसलिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दिस मैन इज डॉट डॉट करके लास्ट में है ऑल। रेफरेंस में हम पहले कैसे करेंगे, देखिए हम ये मेथड बता रहे हैं कि इससे एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लिखेंगे। दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी बॉटन। और देखो ये ध्यान रखना है कि पोएम में स्टेंजा लिखा जाता है और जो प्रोज होती है उसमें हम पैराग्राफ लिखते हैं। लाइन्स लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, इसमें स्टेंजा लिखा जाता है। कॉन्टेक्ट हियर, यानी कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे। द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन। यहाँ कवि यहाँ पर एक
एक प्रश्न वास्तव में एक सुखी व्यक्ति होता है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है, उसके बारे में वर्णन करता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हम सभी की जितने भी एक्सप्लेनेशन है इसके किसी सभी में हम दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे, द पोइट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज अ मैन ऑफ फ्री नेचर, यानी स्वतंत्र विचारों का होता है। ही लव्स फ्रीडम एंड ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ, जीवन में कभी उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करता है। सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी एंड फेलियर डज नॉट डिस्करेज हिम, चाहे वह सफल हो चाहे असफल हो, वह अपना साहस नहीं छोड़ता है। ही इज वेल बैलेंस्ड, ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल, सो ही इज रियली द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, इसलिए वह स्वयं में ही स्वयं का मालिक होता है, स्वयं में ही ईश्वर होता है। हिज डिजायर आर अंडर हिज कंट्रोल, उसकी इच्छाएं उसके नियंत्रण के उनके अधीन ही होती हैं। सच अ हैप्पी पर्सन मे बी पुअर इन वर्ल्डली वेल्थ बट ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड इन ट्रू सेंस, तो वास्तव में सबसे सुखी व्यक्ति यही होता है। तो हियर द पोएट इंस्पायर्स अस टू फॉलो अ वे ऑफ हिज लाइफ मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम्स। अच्छा, यहाँ पर ये लाइक दे रखा है, हैविंग नथिंग, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द लाइन एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल इज ऑक्सीमोरन, विरोधाभास है यहाँ पर कि वह न कुछ रखते हुए भी सब कुछ रखता है। धन्यवाद।